हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? आज है 28 सितंबर 2024, दिन शनिवार, बांग्ला 11 अस्सिन, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। कैबिनेट बैठक खत्म। रांची में नया मेडिकल कॉलेज, 5 लाख नए राशन कार्ड बनेंगे। डीलरों का कमीशन बढ़ा सहित उन 50 प्रस्तावों पर मुहर। झारखंड की हेमंत सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कुल उन 50 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जो इस निम्न हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन लेने वाले लाभुकों की संख्या 20 लाख से बढ़कर 25 लाख की गई। इसके साथ ही डीलर का कमीशन 100 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150 रुपया कर दिया गया। राज्य के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों कार्यालयों के सरकारी वाहन की अनुमान्यता। झारखंड राज्य युवा आयोग प्रक्रिया एवं संचालन अधिनियम 2024 की स्वीकृति। 15 वर्ष का कार्य अवधि पूरी कर चुकी सरकारी वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। राजकीय पॉलिटेक्निक साहिबगंज के नए भवन के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए 45 करोड़ की स्वीकृति। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों में जनरेटर सेट व कंप्यूटर शिक्षा संचालन की स्वीकृति। सिल्ली में बनेगा डिग्री महाविद्यालय, 59.69 लाख की मिली स्वीकृति। पारामेडिकल कर्मियों, एक्सरे टेक्नीशियन, पैथोलॉजी के नियुक्ति नियमावली में संशोधन। कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज जमशेदपुर के आधारभूत संरचना के विकास के लिए 31.36 करोड़ की स्वीकृति। रांची में निर्माणाधीन रविंद्र भवन के लिए 292.26 करोड़ पुनरीक्षित प्रकलन पर स्वीकृति। राशन डीलर का लाइसेंसधारी की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर लाइसेंस आवेदन के लिए 7 साल के अवधि को घटाकर 1 साल कर दिया गया। रांची में बनेगा नया मेडिकल कॉलेज। रिंडपास की खाली जमीन में होगा निर्माण। 10,74,68,700 रुपये की लागत स्वीकृति। रसोइयां संघ को 1,000 मिलेंगे अतिरिक्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों को बड़ी सौगात। झारखंड में 1,76,000 किसानों के 400 करोड़ माफ। किसानों के हित में एक और बड़ी घोषणा करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 1,76,977 किसानों के 400 करोड़ 66 लाख रुपए के ऋण माफ कर दिया है। राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीबीटी के जरिए राशि का हस्तांतरण किया। मुख्यमंत्री ने बिरसा किसान इंटीग्रेटेड पोर्टल का अनावरण भी किया, जहां से किसान कृषि विभाग से जुड़ी सभी योजनाओं की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान कृषि विभाग और एनडीडीबी के बीच डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए MOU भी साइन हुआ, जिससे लगभग 68,000 दुग्ध उत्पादक अनुबंधित होंगे और उन्हें 5 रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। सीएम ने केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशान। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि काला कानूनों के जरिए केंद्र सरकार किसानों का हक मारने की फिराक में थी, लेकिन किसानों ने आंदोलन के जरिए एकजुटता दिखाकर सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था। राज्य सरकार हर समय किसानों के साथ है। उनकी आर्थिक मजबूती राज्य सरकार का लक्ष्य है और इसी दिशा में यह कदम उठाया गया है। आपको फिर से बता दें, झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से गुरुवार को धुरवा के प्रभात तारा मैदान में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम हेमंत सोरेन ने 400 करोड़ से अधिक की कृषि ऋण की राशि हस्तांतरित की। 1,76,977 किसानों के 400 करोड़ 66 लाख रुपए की ऋण अदायगी राशि को उन्होंने डीबीटी के जरिए हस्तांतरित कर दिया। 2 लाख तक के कृषि लोन को कृषि ऋण माफी योजना के तहत माफ कर किसानों को हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। जमशेदपुर बर्मा माइंस में अतिक्रमण तोड़े जाने का भारी विरोध, पीछे हटा प्रशासन।
जमशेदपुर बर्मा माइंस इलाके में स्थित लाल बाबा फाउंड्री और कैलाश नगर सहित 70 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हटाने का आदेश लेकर पहुंची प्रशासन की टीम लोगों के भारी विरोध के बाद वापस लौट गई। बता दें कि न्यायालय के द्वारा 70 एकड़ जमीन टाटा स्टील को सौंपने का आदेश दिया गया है, जिसके आलोक में शुक्रवार को प्रशासन के द्वारा कोर्ट के नजीर की मौजूदगी में तोड़ा जाना था। लेकिन स्थानीय वासियों, व्यवसायी और राजनीतिक दल के नेता इसके विरोध में जुट गए थे। भारी संख्या में मौजूद लोगों ने वज्रवाहन, मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मियों को रोक दिया। वे मांग कर रहे थे कि उन्हें हाईकोर्ट जाने और वहां से राहत पाने के लिए मौका दिया जाए। वहीं प्रशासन फोर्स के साथ न पहुंचे, इसके लिए स्थानीय वासियों ने टायर जलाकर सड़क को अवरुद्ध कर दिया था। इधर दोपहर 2 बजे बाद न्यायालय की ओर से नजीर धीरज कुमार टाटा, स्टील लैंड डिपार्टमेंट के अधिकारी और जिला प्रशासन के पदाधिकारी 5 जेसीबी और काफी संख्या में फोर्स के साथ पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राजधानी के जैप वन के शौर्य सभागार में जेएसएससी द्वारा अनुशंसित 581 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में सफल और अनुशंसित 581 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इनमें 120 पीजीटी और टीजीटी शिक्षक, 200 सहायक शिक्षक एवं 56 प्रयोगशाला सहायक के अलावा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में 47, पथ निर्माण विभाग में 25, जल संसाधन विभाग में 49, नगर विकास एवं आवास विभाग में 28, वित्त, वाणिज्य कर एवं खाद्य आपूर्ति विभाग में 1 और रिम्स में 3 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि अभी एक एग्जाम हुआ है जेएसएससी का, उसमें मीडिया ट्रायल चल रहा है, वास्तविकता का अता पता नहीं है। खबरों में, मीडिया में सरकार को कितना कालिक पोत सकें, लोग लगे हुए हैं। हम लोगों ने बिल्कुल संकल्पित होकर काम किया है, उसी का नतीजा है कि अब निरंतर हम लोग नियुक्तियां कर रहे हैं। 5 वर्षों में अनगिनत नियुक्तियां की हैं। निजी क्षेत्रों में चुने गए बच्चे तो विदेशों तक में नौकरी कर रहे हैं। समारोह में मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बैद्यनाथ राम, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री हफीजुल हसन, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, विकास आयुक्त अविनाश कुमार, प्रधान सचिव मस्तराम मीणा, प्रधान सचिव सुनील कुमार, प्रभारी सचिव उमा शंकर सिंह, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक आदित्य रंजन और माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्कर्ष गुप्ता उपस्थित रहे। सीएम ने कहा कि अभी आप लोगों ने सुना ही उत्पाद सिपाही की नियुक्ति हुई। मुझे लगता है कि कोरोना के बाद यह शारीरिक दक्षता वाला पहला एग्जाम रहा। इसमें दर्जन भर से ज्यादा नौजवानों ने जान गंवा दी। इसके लिए हम बहुत उदास हैं। हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है कि इसके तह तक जाने का हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि झारखंड के युवा इतने कमजोर नहीं हो सकते हैं कि वह 10 किलोमीटर चल ना सके। हमने इसके लिए मदद मांगी है कि इसकी विस्तृत जांच हो कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे नौजवानों की मौत हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड जब अलग राज्य बना तो कैडर विभाजन का मामला सामने आया। कई विभागों में वर्षों तक अधिकारियों और कर्मियों का कैडर विभाजन नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में वर्षों तक टेम्परेरी व्यवस्था के तहत काम किसी तरह चलता रहा। कुछ पदों पर नियुक्तियां हुईं तो उसे लेकर भी काफी उलझनें आईं। ऐसे में नियुक्तियों के नहीं होने का खामियाजा इस राज्य और यहां के नौजवानों को भुगतना पड़ा। हमारी सरकार जब बनी तो शुरुआती 2 वर्षों तक कोरोना की वजह से सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो गई थीं। इससे निजात पाने के बाद जब हमने विभागों की समीक्षा बैठक शुरू की तो पता चला कि बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों में पद रिक्त हैं। जब इसकी जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि विभिन्न विभागों के विभिन्न संवर्गों के लिए अब तक नियुक्ति नियमावली ही नहीं बनी है। ऐसे में हमारी सरकार ने तेज गति से सभी विभागों के सभी संवर्गों के लिए नियुक्ति नियमावली का गठन, बहालियों का सिलसिला शुरू किया। अब तक विभिन्न विभागों में रिक्त हजारों पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं और कई पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद जेपीएसएससी की परीक्षा बिना किसी विवाद के रिकॉर्ड समय में पूरी हुई। आज बीडीओ, सीओ, डीएसपी और अन्य अधिकारी राज्य को अपनी सेवा दे रहे हैं।
इससे पहले जेपीएसएससी की एक परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने कई वर्ष लग जाते थे और हर परीक्षा को लेकर विवाद बना रहता था। लेकिन हमारी सरकार ने जिस निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित की, उसमें बड़ी संख्या में गरीब युवाओं ने अपनी मेहनत की बल पर कामयाबी हासिल की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के साथ साथ गैर सरकारी क्षेत्र में भी हजारों युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। आज देश और विदेश के कई बड़ी कंपनियों में ये नौजवान कार्य कर रहे हैं। वहां वे अपने हुनर और कार्य की बदौलत अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दुर्गा पूजा में खलल डाल सकती है बारिश। अगले हफ्ते बंगाल की खाड़ी में फिर निम्न दबाव। बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब के क्षेत्र के निर्माण से झारखंड के विभिन्न इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को रांची सहित संताल परगना में भारी बारिश की संभावना जताई है। विशेष रूप से राज्य के उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कहीं कहीं बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। क्या कहता है मौसम विभाग? दुर्गा पूजा के दौरान मौसम में बदलाव की संभावना को देखते हुए शनिवार से रांची और आसपास के क्षेत्रों में मौसम साफ होने की उम्मीद है। हालांकि अगले सप्ताह बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर निम्न दाब का क्षेत्र बनने की संभावना जताई गई है, जिससे 3 से 7 अक्टूबर तक झारखंड में फिर से बारिश हो सकती है। यह स्थिति दुर्गा पूजा के दौरान कठिनाइयों का कारण बन सकती है। सुधरेगी आंगनबाड़ी केंद्रों की दशा और दिशा। राज्य सरकार ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी है। इस कड़ी में केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत इन केंद्रों के भवन निर्माण, रखरखाव के साथ अपग्रेडेशन का काम भी किया जा रहा है। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण और पेयजल व्यवस्था के लिए राशि बढ़ा दी गई है। अब हर आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय निर्माण के लिए 35,409 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही हर आंगनबाड़ी केंद्र में पेयजल व्यवस्था के लिए 20,741 रुपये दिए जाएंगे। झारखंड में कार्यशील आंगनबाड़ियों की संख्या 38,432 है। राज्य के कार्यशील 13,731 आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय नहीं है। वहीं 14,129 आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है। शौचालय निर्माण के लिए केंद्रांश के रूप में 14 करोड़ 1 लाख रुपए राज्य सरकार के पास उपलब्ध है, जबकि राज्यांश के रूप में 10 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं। इस हिसाब से 13,731 आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य के 14,129 आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल के लिए 24 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार के पास केंद्रांश के रूप में 14 करोड़ 41 लाख रुपए उपलब्ध हैं, जबकि राज्यांश के रूप में 9 करोड़ हैं। बता दें कि केंद्रांश और राज्यांश की राशि का अनुपात 60:40 का है। आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण और पेयजल व्यवस्था का काम राज्य का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग और जिला स्तर के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविका की लापरवाही की वजह से नहीं मिली मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ, बीडीओ से शिकायत। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव भरत सिंह के नेतृत्व में प्रखंड क्षेत्र की महिलाओं ने शुक्रवार को बीडीओ सुधा वर्मा से भेंट की। इस दौरान उनसे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में आंगनबाड़ी की ओर से लापरवाही बरते जाने की शिकायत की। उन्हें बताया गया कि आंगनबाड़ी की सेविका व सहिया की लापरवाही से कई महिलाएं योजना के लाभ से वंचित हैं। योजना लॉन्च होने के शुरुआत में आवेदन जमा करने वाली कई महिलाओं को अब तक सम्मान राशि नहीं मिली है, जबकि कई महिलाओं को योजना की दूसरी किस्त भी मिल चुकी है। कांग्रेस महासचिव भरत सिंह ने बीडीओ से ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल अनंतो कर्मकार, सावित्री लोहार, शांति को डांगल, मुन्नी होनहागा, मनीषा कोडनकाल, पूजा कर्मकार, ईशा बेसरा, सपना पूर्ति, पिंकी समद, लक्ष्मी होनहागा, सुनीता लोहार, सावित्री कर्मकार समेत अन्य शामिल थीं। दिन में साइबर ठगी, रात में अय्याशी,
5 युवकों ने किराए पर ले रखा था फ्लैट, पुलिस ने दबोचा। देवघर में ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग में रुपए डबल करने का झांसा देकर ठगी करने वाला एक गिरोह देवघर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इस सिलसिले में पुलिस ने बांका बिहार जिले के कटोरिया के 5 युवकों को गिरफ्तार किया है, जो प्रोफेसर कॉलोनी के एक अपार्टमेंट में फ्लैट किराए पर लेकर वहां से साइबर ठगी का धंधा चला रहे थे। ये साइबर अपराधी दिन में लोगों को झांसा देकर उनसे ठगी करते थे और रात में फ्लैट में अय्याशी करते थे। पुलिस ने जब फ्लैट में छापेमारी की तो वहां मौज मस्ती का सामान देखकर दंग रह गई। फ्लैट में कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उक्त फ्लैट में छापेमारी कर 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। क्या क्या बरामद हुआ? युवकों के पास से पुलिस ने 20 मोबाइल, 45 सिम, 20 एटीएम, 6 लैपटॉप, 5 चेकबुक और लेन देन से जुड़े 5 रजिस्टर बरामद किया है। रजिस्टर में ठगी की रकम का लेखा जोखा है, किसने कितनी ठगी की गई और कितना बैंक में जमा कराया गया। फर्जी गेमिंग सॉफ्टवेयर से हो रही थी ठगी। ये युवक 50 से ज्यादा फर्जी गेमिंग का सॉफ्टवेयर बनाकर उससे ठगी करते थे। लोगों को लगता था कि यह सही गेमिंग है, लेकिन असल में वह फर्जी होता था। डायमंड एक्सचेंज बुक, हिटमैन बुक, लॉट्स बुक सॉफ्टवेयर के माध्यम से 3 पत्ती अंदर बाहर, रिमी सर्कल, एविएटर गेम, जेटेक्स, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, हॉर्स रिचिंग, पॉलिटिक्स, कबड्डी, इंटरनेशनल कसीनो समेत अन्य गेमिंग में फर्जी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता था। छोटी मोटी रकम दोगुना कर लेते थे झांसे में। पुलिस की जांच में आया है कि ये साइबर अपराधी छोटी मोटी रकम को पहले दोगुना कर लोगों को झांसे में लेते थे, फिर उनसे मोटी रकम दांव पर लगवाते थे। इसके बाद उनसे ठगी कर ली जाती थी। आरोपियों को चल अचल संपत्ति की होगी जांच। पुलिस सारे आरोपियों को चल अचल संपत्ति की जांच करने की तैयारी कर रही है। बताया जाता है कि कुछ साल पहले तक सारे युवक बेरोजगार थे, लेकिन जब से ठगी का धंधा शुरू किया है तब से महंगी गाड़ियां, आलीशान घर, जमीन, सोने का आभूषण युवकों के पास आने लगे। सारे युवक और उनके परिजनों के बैंक बैलेंस की भी पुलिस जांच करने की तैयारी कर रही है। बीसीसीएल की खदान में बड़ा हादसा, लैंडस्लाइड के बाद आसमान में छाया धूल का गुब्बार। धनबाद बीसीसीएल के बस्ताकोला क्षेत्र के राजापुर प्रोजेक्ट में बीते कल सुबह करीब 5 बजे एक बड़ा हादसा हुआ। भूमिगत जल के दबाव के कारण कोयला फेस का एक बड़ा हिस्सा स्लाइड कर गया, जिससे हजारों गैलन पानी पुरानी अंडरग्राउंड गैलरियों से तेज आवाज के साथ निकलने लगा। इस दौरान धूल का गुब्बार उठते ही पूरे धनबाद शहर में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के अनुसार आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लगा जैसे कोई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ हो। भारी मात्रा में धूलकण आसमान में फैल गए, जिससे बैंक मोड़, गोधर और भूली समेत पूरे धनबाद शहर को धूल ने ढक लिया। घटना के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल की ओर उमड़ पड़े। बता दें कि इस हादसे में कोयला फेस पर जल निकासी के लिए लगाए गए 5 पंप, दर्जनों बिजली लाइन के पोल और एक पुराना ब्रेक डाउन वाहन जलमग्न हो गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई और कोई घायल नहीं हुआ। कोयला फेस से पिछले 2 महीने से कोयला उत्पादन बंद था और यहां डेको कंपनी ठेके पर कोयला उत्पादन कर रही थी। घटना की सूचना मिलते ही बीसीसीएल के बस्ताकोला क्षेत्र के जीएम अनिल कुमार सिन्हा, एजीएम टी पासवान और राजापुर प्रोजेक्ट के सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कहा है कि इस घटना की जांच की जाएगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। 3 सीट और 3 चेहरे, बीजेपी की राजनीति में चर्चाएं हुई तेज। झारखंड विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। टिकट के लिए सभी राजनीतिक दलों में मारामारी शुरू हो गई है। इस बीच रांची, जमशेदपुर वेस्ट और धनबाद ऐसे 3 विधानसभा सीट हैं जहां बीजेपी में सक्रिय और चर्चित चेहरे चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये तीनों सिंहजी हैं और अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली कारोबारी भी हैं, जो चुनावी राजनीति में अपने काम, सक्रियता और पार्टी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयार हैं। 1. रमेश सिंह, रांची। 2. नीरज सिंह, जमशेदपुर वेस्ट और डॉन एलबी सिंह, धनबाद। 1. रमेश सिंह, रांची के बारे में बात करें तो राजधानी में रमेश सिंह एक ऐसा नाम है जो पहचान का मोहताज नहीं है।
रांची में रियल इस्टेट और समाज सेवा के क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं। वे भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं। विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों में उनकी प्रमुख भूमिका और सक्रियता बढ़ चढ़ कर रहती है। रमेश सिंह को समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में दिल खोलकर खर्च करने की प्रवृत्ति ने उन्हें विधानसभा क्षेत्र में खास पहचान दिलाई है। जिसे भी मदद करते हैं तो सेवा भाव से करते हैं। आम जनता ने रमेश सिंह को विधानसभा चुनाव में पार्टी से टिकट लेने और चुनाव में एक बड़े वोट से जीत का आश्वासन दिया है। आम जनता की रायशुमारी के बाद रमेश सिंह टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पार्टी अब किससे चेहरे को रांची विधानसभा से सामने लाती है, यह काफी रोचक होगा। 2 नीरज सिंह जमशेदपुर वेस्ट के बारे में बात करें तो नीरज सिंह जमशेदपुर में बड़े कारोबारी हैं और उन्होंने कई सामाजिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी की है। वे जमशेदपुर पश्चिमी से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं और भाजपा में टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं। उनके आने से राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं और वे पहले से मौजूद कई पुराने दावेदारों को चुनौती दे रहे हैं। 3 एलबी सिंह धनबाद के बारे में बात करें तो धनबाद में एलबी सिंह कोयला कारोबारी हैं और वहां की राजनीति में उनकी धमक बढ़ती जा रही है। वे चुनाव लड़ने के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं और टिकट की उम्मीद भी कर रहे हैं। उन्होंने समाज सेवा में भी भाग लिया है और पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश भी जारी है। इन तीनों विधानसभा सीटों पर टिकट के लिए प्रतिस्पर्धा काफी रोचक हो गई है, खासकर रांची, जमशेदपुर और धनबाद में जहां कई दावेदार हैं। बता दें कि रांची से सिटिंग विधायकों सीपी सिंह और धनबाद से राज सिन्हा के बावजूद कई नए दावेदारों ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। ऐसे में पार्टी के लिए टिकट वितरण में परेशानी हो सकती है, क्योंकि सभी स्तर के नेता और कार्यकर्ता टिकट की दौड़ में लगे हुए हैं। LIMS से लैस होगा सदर हॉस्पिटल, जाने क्या मिलेगी सुविधा। सदर हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी में एक के बाद एक सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। मरीजों को परेशानी न हो, इसके लिए व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। अब हॉस्पिटल में लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम LIMS लगाने की तैयारी है, जिससे कि इलाज के लिए आने वाले मरीजों को रिपोर्ट के लिए दौड़ नहीं लगानी होगी। एक क्लिक पर रिपोर्ट उनके मोबाइल पर उपलब्ध होगा, जिसे वे कहीं से भी प्रिंट करा सकेंगे। इतना ही नहीं, डॉक्टरों के पास रिपोर्ट लेकर भटकने की जरूरत नहीं होगी, चूंकि ऑनलाइन मरीजों की रिपोर्ट उपलब्ध रहेगी। बार कोड से सैंपल कलेक्शन, हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों का सैंपल कलेक्शन एक जगह पर होगा। बार कोड से मरीजों के सैंपल संबंधित विभागों में भेज दिए जाएंगे। टेस्ट के बाद मरीजों की डिटेल ऑनलाइन अपलोड कर दी जाएगी। वहीं मरीजों को रजिस्टर्ड नंबर पर मैसेज चला जाएगा, जिसके बाद वे OTP डालकर अपनी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि मरीजों को रिपोर्ट के लिए हर दिन हॉस्पिटल की दौड़ नहीं लगानी होगी। मैसेज आने के बाद वे रिपोर्ट संबंधित डॉक्टरों को दिखा सकेंगे। OPD में हर दिन 1000 मरीज। हॉस्पिटल में मरीजों का भरोसा बढ़ रहा है। सुविधाएं मिलने से मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आज OPD में हर दिन 1000 मरीज हर दिन आ रहे हैं, जिससे साफ है कि लोग अब प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं जाना चाहते। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी सदर में मरीजों को कंसल्टेशन देने के लिए आ रहे हैं। चोरों के निशाने पर CCL के बंद क्वार्टर 3 घरों से लाखों की संपत्ति उड़ाई। बोकारो बेरमो थाना क्षेत्र के फुसरो नगर परिषद अंतर्गत ढोरी स्टाफ क्वार्टर में चोरों ने 3 बंद आवासों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मजदूर नेता विकास कुमार सिंह, CCL कर्मी प्रेमचंद महातो और सेवानिवृत्त कर्मी लखन लाल शर्मा के आवासों से जेवरात, कीमती कपड़े और नकदी चोरी हो गई। क्या है मामला, चलिए जानते हैं। शुक्रवार को पड़ोसियों ने देखा कि आवास का ताला और दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी। घर के अंदर अलमारी का लॉकर भी खुला था और सामान बिखरा पड़ा था। घटना की जानकारी मिलने पर बेरमो थाना प्रभारी रोहित कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर लोगों से पूछताछ शुरू की। क्या कहते हैं स्थानीय लोग? पीड़ितों और स्थानीय मजदूर नेताओं ने बताया कि CCL के बंद क्वार्टरों में चोरी की घटनाएं आम हो गई हैं। जब लोग अपने आवास बंद करके बाहर जाते हैं तो चोर गिरोह धावा बोल देते हैं। कई मामलों में पुलिस को चोरों का कोई सुराग नहीं मिल पाता। मौके पर मजदूर नेता बिगन सोनी, अन्नत सिंह, राहुल कुमार सिंह और अन्य प्रमुख लोग भी मौजूद थे।
स्थानीय निवासियों ने पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था रहेगी दुरुस्त। मुख्य सचिव, गृह सचिव व डीजीपी ने तैयारियों की समीक्षा की। झारखंड में दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। बैठक में एडीजी अभियान, जोनल आईजी, रेंज के डीआईजी, प्रमंडलीय आयुक्त और जिले के डीसी एवं एसपी शामिल रहे। 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान विधि व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रमुख बिंदु: दुर्गा पूजा पंडाल का सत्यापन, पंडालों की सुरक्षा और उनके स्थान की समीक्षा की गई। विसर्जन की तारीख और जुलूस मार्गों का सत्यापन, विसर्जन प्रक्रिया और जुलूस के मार्गों की योजना बनाई गई। सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस बल की उपलब्धता और सुरक्षा तंत्र की समीक्षा की गई। शांति समिति की बैठक की स्थिति, शांति समिति की बैठकों की प्रगति पर चर्चा की गई। दंगा रोधी सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता, सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता का सत्यापन किया गया। डीजे और साउंड सिस्टम, नीति, उत्तेजक गानों के उपयोग पर नीति बनाने पर विचार किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि दुर्गा पूजा महोत्सव शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाया जाए। शिवराज सिंह चौहान ने परिवर्तन यात्रा में झारखंड के विकास और सुरक्षा का किया वादा। लातेहार में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते कल यानी शुक्रवार को लातेहार में परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड की रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड की संस्कृति और आदिवासियों के अधिकारों को नुकसान पहुंचा रही है और भाजपा इस अन्याय के खिलाफ परिवर्तन यात्रा आयोजित कर रही है। चौहान ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2024 के बाद झारखंड में सत्ता परिवर्तन अनिवार्य है। भाजपा सरकार बनते ही लगभग 2 लाख रिक्त सरकारी पदों को भरा जाएगा और स्नातक स्तर के युवाओं को प्रतिमाह 2,000 रुपए दिए जाएंगे। किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और महिलाओं को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री का स्वागत आदिवासी परंपरा के अनुसार किया गया, जहां उन्होंने ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया। इस अवसर पर भाजपा के कई नेता भी उपस्थित थे। देवघर में डेंगू का कहर, सदर अस्पताल में 10 और सीएचसी-पीएचसी में 5 बेड का वार्ड तैयार। देवघर जिले में डेंगू और चिकनगुनिया कहर बरपा रहा है। अब तक डेंगू के 56 और चिकनगुनिया के 32 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर का इलाज सदर अस्पताल और एम्स में चल रहा है। जिले में डेंगू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए डीसी विशाल सागर ने सदर अस्पताल में 10 बेड और मधुपुर अनुमंडलीय अस्पताल समेत अन्य सीएचसी-पीएचसी में 5-5 बेड का वार्ड बनाने का निर्देश दिया है। डीसी ने बताया कि सदर अस्पताल और एम्स को सेंटिनल साइड अस्पताल के रूप में चिन्हित किया गया है, जहां संभावित एवं संपुष्ट डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों के लिए घंटे 7 दिन ओपीडी एवं आईपीडी की व्यवस्था उपलब्ध है। उक्त अस्पतालों में नियमित प्लेटलेटस जांच की सुविधा उपलब्ध है। सदर अस्पताल और एम्स में एलाइजा पद्धति से सिरम द्वारा डेंगू एवं चिकनगुनिया की निःशुल्क जांच सुविधा है। सदर अस्पताल में 12 बेडेड मच्छरदानी एवं अन्य सुविधा युक्त अलग से डेंगू वार्ड चिन्हित तथा आवश्यकतानुसार 10 बेड सुरक्षित रखा गया है। अनुमंडल अस्पताल, मधुपुर एवं सभी 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी 5-5 बेडेड मच्छरदानी एवं अन्य सुविधा युक्त अलग से डेंगू वार्ड चिन्हित तथा आवश्यकतानुसार बेड बढ़ाया जा सकता है। रोगियों के घरों तथा आसपास क्षेत्रों में कंटेनर सर्वे शुरू। जिला भीबीडी कार्यालय द्वारा सभी संभावित एवं संपुष्ट रोगियों के घरों तथा आसपास क्षेत्रों में जाकर कंटेनर सर्वे, मच्छर के प्रजनन स्थलों को पहचान कर उसे नष्ट करने, लार्वानाशी दवा का छिड़काव करने, फॉगिंग करने के साथ जन जागरूकता से संबंधित हैंडबिल वितरण करते हुए आमजनों को इसके नियंत्रण तथा बचाव से संबंधित जागरूकता किया जा रहा है। एंटी लार्वा के छिड़काव का निर्देश।
डीसी ने स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम की टीम के अधिकारियों को डेंगू सहित अन्य मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए लगातार साफ सफाई, फॉगिंग, एंटी लार्वा केमिकल के छिड़काव का निर्देश दिया गया है। साथ ही सदर अस्पताल परिसर में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से जुड़े मरीजों की सुविधा को लेकर अलग से वार्ड बनाने का निर्देश दिया है। घर घर कंटेनर सर्वे एवं निरोधात्मक कार्रवाई के लिए जिला शहरी क्षेत्र में 6 कम्युनिटी वॉलंटियर्स एवं 5 फाइलेरिया कर्मी लगाए गए हैं। साथ ही सभी सीएचसी स्तर पर चिन्हित सहिया एवं एमपीडब्ल्यू आदि को लगाया गया है। सदर अस्पताल में अब नहीं सड़ेंगी लाशें, लगेगा डीप फ्रीजर, दुर्गंध से मिलेगी राहत। देवघर सदर अस्पताल इलाके में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अस्पताल में नया डीप फ्रीजर लगाने का निर्देश डीसी विशाल सागर ने दिया है। इससे पोस्टमार्टम हाउस में लाशों की सड़ांध से लोगों को राहत मिलेगी। अस्पताल में डीप फ्रीजर नहीं रहने के कारण मात्र 24 घंटे में ही लाशें सड़ने लगती हैं, जबकि कई बार अज्ञात लाशों को 72 घंटे तक रखने का प्रावधान है। ऐसे में पोस्टमार्टम हाउस के आसपास रहने वाले लोगों को लाशों की दुर्गंध से काफी परेशानी होती है। इस संबंध में डीसी के पास लगातार स्थानीय लोग शिकायत करते रहते हैं, जिसे उन्होंने गंभीरता से लिया है और जिला स्तर से नया डीप फ्रीजर लगाने का निर्देश दिया है। शवगृह की क्षमता भी बढ़ाएगा डीप फ्रीजर। डीसी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य मृतक व्यक्तियों के मानवीय संरक्षण को सुनिश्चित करना है, जिससे परिवारों को अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए आवश्यक समय मिल सके। साथ ही नया डीप फ्रीजर न केवल शवगृह की क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि कठिन समय के दौरान शोकग्रस्त परिवारों को प्रदान की जाने वाली देखभाल के मानकों को भी बढ़ाएगा। स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मिलेगी मजबूती। ज्ञात हो कि मृतक के शरीर की सुरक्षा के बारे में लगातार चिंता परिजनों के दर्दनाक अनुभव को और गहरा कर देती है। इस चिंता की सीमा को कम करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उचित उपयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसी ने सदर अस्पताल में जल्द से जल्द डीप फ्रीजर लगाने का निर्देश दिया है, जिससे देवघर के स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को और मजबूती मिलेगी और यह पहल जिला प्रशासन की मृतक के परिजनों को सम्मान और आदर के साथ समर्थन देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन सेना की कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दोषी पाए गए हैं। ईडी की विशेष कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी। बता दें कि छवि रंजन को पहले चेशायर होम रोड स्थित जमीन मामले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इससे पहले ईडी ने 5 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया था, जब वह रांची के डीसी थे। उनके कार्यकाल में फर्जी दस्तावेजों के जरिए सेना की 4 एकड़ 55 डिसमील जमीन की बिक्री की गई, जिसमें बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच में छवि रंजन के परिजनों के खातों में बड़े ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। रजिस्ट्री करने वाले सब रजिस्ट्रार ने भी छवि रंजन के आदेश पर जमीन की रजिस्ट्री की बात स्वीकार की है। कांग्रेस चुनाव अभियान समिति की बैठक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर विभाजन के खिलाफ करेंगे जागरूक। झारखंड प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति की बैठक पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष केशव महातो कमलेश ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, ताकि आर्थिक और सामाजिक विकास के लक्ष्य निर्धारित किए जा सकें। वहीं विधायक दल नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि कांग्रेस का चुनावी अभियान जनता को विघटनकारी शक्तियों से सावधान करने पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि झारखंडी अस्मिता की रक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। इस दौरान वरिष्ठ नेता सुबोधकांत सहाय ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने संविधान की रक्षा को अभियान का मूल मकसद बताया। उन्होंने समाज में चल रहे विभाजन के खिलाफ जागरूकता फैलाने पर झंझोर दिया। 2 अक्टूबर को शुरू होगा अभियान। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर
कांग्रेस का चुनावी अभियान राज्य भर में शुरू होगा। जिलों में सम्मेलन आयोजित कर बौद्धिक वर्ग और समाज के प्रबुद्ध लोगों के विचारों को सुना जाएगा। बैठक में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, प्रदीप कुमार बालमुचु, ममता देवी, रविंद्र सिंह, राकेश सिन्हा, शहजादा अनवर, भीम कुमार, डॉक्टर राजेश गुप्ता, रमा खलको, गीताश्री उरांव, निरंजन पासवान, अनुपमा सिंह, दयामणि बारला, अभिलाष साहू, गजेंद्र सिंह मौजूद थे। सदर में शुरू होगा न्यूरोसर्जरी विभाग। अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक में फैसला। उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर सिविल सर्जन सदर रांची डॉक्टर प्रभात कुमार ने समाहरणालय ब्लॉके स्थित सभागार में अस्पताल प्रबंधन समिति सामान्य परिषद की बैठक आयोजित की, जिसमें सदर अस्पताल रांची में न्यूरोसर्जरी विभाग, क्रिटिकल केयर विभाग, पीएसएम विभाग शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा सदर अस्पताल के पैथोलॉजी से सभी प्रखंडों को जोड़ने के प्रस्ताव को पारित किया गया। प्रखंडों से प्राप्त मुख्यमंत्री अस्पताल रखरखाव योजना से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर सहमति बनी। ये प्रस्ताव हुए पारित। पूर्व के एचएमएस की बैठक की समीक्षा। सदर अस्पताल के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव पारित। एचएमएस के एग्जीक्यूटिव बॉडी का पुनर्गठन का निर्णय। कैथलैब के एस्टेब्लिशमेंट से संबंधित प्रस्ताव पारित। सदर अस्पताल के इक्विपमेंट मेंटेनेंस हेतु एमसी सीएमसी करने का निर्णय। ये रहे मौजूद रिम्स निदेशक के प्रतिनिधि, उपाधीक्षक सदर अस्पताल रांची, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी रांची, कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग रांची, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, अस्पताल प्रबंधक सदर अस्पताल रांची, डीपीएम रांची, रामकृष्ण मिशन रांची के प्रतिनिधि, शिशु रोग विशेषज्ञ सदर अस्पताल रांची, यूनिसेफ के प्रतिनिधि व संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। मुख्य सचिव एल खियांगते ने अधिकारियों संघ की बैठक। दुर्गा पूजा में डीजे पर लगा बैन। मुख्य सचिव एल खियांगते ने आगामी दुर्गा पूजा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रमंडल आयुक्त, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि त्योहार को आपसी भाईचारे और सद्भावना के साथ मनाने की जरूरत है। इसके लिए आवश्यक तैयारियों को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने दुर्गा पूजा के दौरान डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि थाना स्तर पर शांति समिति के साथ बैठक आयोजित करें, जिसमें समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों को शामिल किया जाए। ये रहेगी व्यवस्था। सीसीटीवी इंस्टॉल। सभी पूजा पंडालों में सीसीटीवी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके। वॉलंटियर्स। पूजा पंडालों में पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर्स की तैनाती का निर्देश दिया गया, जिससे कि व्यवस्था कंट्रोल में रहे। ट्रैफिक व्यवस्था। सभी जिलों में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने और बेहतर कम्युनिकेशन प्लान बनाने को जरूरी बताया गया। मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था। तालाबों और नदियों में मूर्ति विसर्जन के दौरान सावधानी बरतने के लिए साइनेज लगाने का आदेश दिया गया। ये रहे मौजूद। बैठक में प्रधान सचिव वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। बारिश के बावजूद एक्सपो उत्सव में बच्चे व महिलाओं की भीड़ जमकर हो रही है खरीदारी। एक्सपो मेले में बारिश के बावजूद जमकर खरीदारी हो रही है। एक्सपो के 27वें संस्करण ने शहरवासियों का दिल जीत लिया है। एक तरफ जहां बच्चों को फनगोला एम्यूजमेंट पार्क बेहद पसंद आ रहा है, वहीं महिलाओं को बनारसी साड़ी, बॉलीवुड सूट और होम अप्लायंसेस जैसी वस्तुएं आकर्षित कर रही हैं। पुरुष वर्ग के लिए ऑटोमोबाइल जोन मुख्य आकर्षण बना हुआ है। यहां मर्सिडीज, ऑडी, मारुति, बीएमडब्ल्यू जैसी 4 पहिया वाहन और सुजुकी, ट्रायम्फ जैसे 2 पहिया वाहनों का भव्य प्रदर्शन किया गया है। इस बार एक्सपो में अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों की भी धूम है। थाईलैंड के फुटवियर, ईरान के कालीन, अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स, बांग्लादेश की साड़ियां और कुर्तियां भी खरीदारों को खूब पसंद आ रही हैं। साथ ही तुर्की की प्रसिद्ध मिठाई बकलावा भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हर दिन नई नई प्रतियोगिताओं और शोज का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार रात यानी आज रात को होगा खास इवेंट। एक्सपो में लगे मिडनाइट बाजार,
एक्सपो उत्सव 2024 में इस शनिवार की यानी आज रात खास होगी क्योंकि मिडनाइट बाजार का आयोजन किया जा रहा है। रात 11 बजे तक एंट्री की अनुमति होगी, जिससे लोग देर रात तक खरीदारी और मनोरंजन का आनंद ले सकेंगे। मिडनाइट बाजार के साथ साथ कई नए और रोमांचक इवेंट्स भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें वॉइस ऑफ एक्सपो और हेल्दी बेबी शो जैसी प्रतियोगिताएं शामिल हैं। जेएसएससी ने हंगामे के बीच 3 सदस्यीय कमेटी का किया गठन, सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता में होगी जांच। जेएसएससी ने हंगामे के बीच 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है। बताया जा रहा है कि सुधीर कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्यीय कमेटी परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी की शिकायतों की जांच करेगी। कमेटी की अध्यक्षता सुधीर कुमार गुप्ता करेंगे। कमेटी में 2 सदस्य बनाए गए हैं। आयोग की संयुक्त सचिव मधुमिता कुमारी और उप सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार लाल को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक की अफवाहों के बीच पिछले दिनों जेएसएससी अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में कुल 6,39,100 वैध आवेदन प्राप्त हुए थे और इसे राज्य भर के 823 परीक्षा केंद्रों पर 10,917 कक्षों में आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि पहले की परीक्षाओं में आई समस्याओं के मद्देनजर आयोग ने एसओपी को संशोधित किया। परीक्षा के लिए 12 प्रश्न पत्रों का गुच्छा तैयार कर उन्हें एनवेलप में सील किया गया था, जिन्हें मेटल लॉक के जरिए सुरक्षित रखा गया। इसके अलावा स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और दंडाधिकारी की नियुक्ति की गई थी। स्ट्रांग रूम में थी उच्च स्तरीय सुरक्षा। परीक्षा के दिन स्ट्रांग रूम को एक साथ खोला गया, जिसमें सभी संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे। चाबियां भी सील अवस्था में थीं। मेटल लॉक परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले खोले गए। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से परीक्षा की निगरानी की गई। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रश्न पत्रों में डिजिटल कोडिंग की गई थी, जिससे यह ट्रैक किया जा सकेगा कि कौन से छात्र किस केंद्र से परीक्षा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ छात्रों ने ओएमआर और बुकलेट नंबरों में अंतर की शिकायत की है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। ऐसे में मिलान की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने प्रश्न पत्रों को सील न किए जाने की बात को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि 20 लाख प्रश्न पत्र बनाए गए थे और इसमें कहीं भी सुरक्षा में कोई कमी नहीं थी। नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम में बच्चों को बताए गए ड्रग्स के साइड इफेक्ट। बोडेया स्थित विद्या विकास पब्लिक स्कूल में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी झारखंड, सीआईडी झारखंड, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कक्षा 8 से 12 के छात्रों को अवैध ड्रग्स के नकारात्मक प्रभावों और कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी दी। सीआईडी झारखंड के पुलिस अधिकारी रिजवान अंसारी ने छात्रों को डीएसपी रैंक के अधिकारियों के मोबाइल नंबर और बार कोड प्रदान किए, जिससे वे किसी भी अवैध ड्रग्स से संबंधित शिकायत या जानकारी साझा कर सकेंगे। कार्यक्रम में डालसा के पैनल अधिवक्ता राजेश कुमार सिन्हा, एनसीबी के इंटेलिजेंस ऑफिसर मनोहर मंजुल, ड्रग्स कंट्रोल के असिस्टेंट डायरेक्टर कुंज बिहारी और सीडब्ल्यूसी रामगढ़ की सदस्य आरती वर्मा ने अपने विचार साझा की। अधिकारियों ने अवैध ड्रग्स के खिलाफ बने कड़े कानूनों, विशेषकर एनडीपीएस एक्ट के तहत रोकथाम के प्रावधानों पर चर्चा की। अंत में सभी उपस्थित छात्रों और शिक्षकों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल की जमानत खारिज। मनरेगा घोटाले मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर पीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। मामले में पूजा सिंघल समेत 7 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उनमें पूजा सिंघल के अलावा उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जय किशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश शामिल है।
प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप पत्र में बताया गया है कि चतरा, खूंटी और पलामू डीसी रहते हुए पूजा के खाते में सैलरी से 1,43,00,000 अधिक थे। ईडी ने इन तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों और दूसरे निवेश की जानकारी जुटाई। खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ। हजारीबाग में परीक्षार्थियों से मिले हिमंत बिस्वा शर्मा। हजारीबाग में प्रधानमंत्री की सभा की तैयारियों का जायजा लेने असम के सीएम सह झारखंड भाजपा के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे। यहां एसएससी सीजीएल एग्जाम में हुई कथित धांधली और प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर हजारीबाग के सैकड़ों परीक्षार्थी उनसे मिले। परीक्षार्थियों ने यहां विस्तार से परीक्षा में हुई धांधली की बात बताई। हिमंता ने गंभीरता से उनकी बातें सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि आपकी बातें जायज हैं। झारखंड सरकार परीक्षार्थियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने परीक्षार्थियों को यह भी कहा कि उनकी बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जरूर पहुंचाएंगे, ताकि जब 2 अक्टूबर को वह हजारीबाग आएं तो सारी जानकारी पहले से प्राप्त कर लें। रक्षा राजनाथ सिंह ने धनबाद से भरी हुंकार, भ्रष्टाचार पर हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर बरसे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड में व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनाएं। चंपाई सोरेन ने क्या अपराध किया था कि उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया? यहां के सत्ताधारी दलों में लोकलाज नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन बालू से तेल निकालने में माहिर हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में यहां के मुख्यमंत्री और मंत्री जेल जाते हैं और बाहर निकलने पर सीना तान कर घूमते रहते हैं। मुख्यमंत्री पर उन्होंने तीखे वार किए। परिवर्तन यात्रा को लेकर वे गुरुवार को धनबाद पहुंचे थे और गोल्फ ग्राउंड में परिवर्तन सभा को संबोधित कर रहे थे। मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, बाबूलाल मरांडी, सांसद ढुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा समेत अन्य मौजूद थे। झारखंड को जेएमएम से मुक्त कराना है। राजनाथ सिंह ने कहा कि झारखंड में जितने भी अवैध घुसपैठिए हैं, यहां सरकार बनने पर उनकी पहचान करके उन्हें बाहर किया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा ने जैसे एक नारा देकर भारत को गुलामी से मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया, वैसे ही झारखंड को जेएमएम से मुक्त कराना है। जेएमएम का मतलब है जमकर मलाई मारो। उन्होंने कहा कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन तो बालू से भी तेल निकालने में माहिर हैं। झारखंड के विकास में 3 स्पीड ब्रेकर। राजनाथ सिंह ने परिवर्तन सभा में कहा कि झारखंड के आदिवासी भाइयों एवं बहनों का गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन झारखंड के विकास में 3 स्पीड ब्रेकर हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, इनके गठबंधन ने राज्य को काफी पीछे धकेल दिया। राज्य के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। डबल इंजन की सरकार में विकास की रफ्तार तेज होगी। झारखंड में परिवर्तन तय। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और पहले सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में परिवर्तन तय है। यहां की जनता ने मन बना लिया है। भ्रष्टाचार को लेकर जनता में आक्रोश है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने बालू, कोयला सब कुछ लूट लिया है, यहां तक कि जमीन तक बेच दिया। यहां व्यवस्था में बदलाव तय है। हेमंत सोरेन सरकार की विदाई के बाद यहां डबल इंजन की सरकार बनेगी।